ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण के द्वारा अश्व परिचर्या तथा खा पीकर हृष्ट पुष्ट हुए अश्वों द्वारा अर्जुन का पुनः शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब महात्मा कुंती कुमार ने वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाणों का घर बना दिया, तब महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंक पत्र युक्त बाणों से क्षत विक्षत हुए घोड़ों को खोल दिया। यह अदृष्टपूर्व कार्य देखकर सिद्ध चारण तथा सैनिकों के मुख से निकला हुआ महान साधुवाद सब ओर गूंज उठा। पैदल युद्ध करते हुए कुंती कुमार अर्जुन को समस्त महारथी मिलकर भी न रोक सके। यह अद्भुत सी बात हुई। रथियों के समूह तथा बहुत से हाथी घोड़े सब ओर से उन पर टूट पड़े थे, तो भी उस समय कुंती कुमार अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उनका यह धैर्य और साहस समस्त पुरुषों से बढ़ चढ़कर था। संपूर्ण भूपाल पांडुनंदन अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्र कुमार धर्मात्मा पार्थ तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उन पराक्रमी कुंती कुमार ने शत्रुओं के उन बाण समूहों, गदाओं और प्रासों को अपने पास आने पर उसी प्रकार ग्रस लिया, जैसे समुद्र सरिताओं को अपने में मिला लेता है। अर्जुन ने अस्त्रों के महान वेग और बाहुबल से समस्त राजाधिराजों के उत्तमोत्तम गुणों को नष्ट कर दिया। महाराज, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों के उस अत्यंत अद्भुत पराक्रम की समस्त कौरवों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। संसार में इससे बढ़कर और कोई अत्यंत अद्भुत घटना क्या होगी अथवा हुई होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने हम लोगों में महान भय उत्पन्न कर दिया और युद्ध के मुहाने पर निर्भय और निश्चिंत होकर अपने भयानक तेज का प्रदर्शन किया। भरतनंदन, युद्ध स्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित गृह में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भय खड़े थे, मानो वे स्त्रियों के बीच में हों। प्रजानाथ, कमल नयन श्री कृष्ण ने आपके संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उद्वेग शून्य होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, वमन, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाण निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी पिलाया। श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास और दाने खिलाए तथा जब उनकी सारी थकावट दूर हो गई, तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ जोत दिया। तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो बड़े वेग से आगे बढ़े। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को समरांगण में पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों से जुता हुआ देख कौरव सेना के श्रेष्ठ वीर फिर उदास हो गए। राजन, टूटे दांत वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए वे पृथक पृथक कहने लगे, अहो, हमें धिक्कार है, धिक्कार है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो चले गए, आपकी संपूर्ण सेनाएं
वह अद्भुत रोमांचकारी व्यापार देखकर अपने साथियों को पुकार पुकार कर कहने लगी, वीरों, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उनका पीछा करो। हम लोग चीखते चिल्लाते तथा रोकने की चेष्टा करते ही रह गए, परंतु कुछ न हो सका। शत्रुओं को संताप देने वाले कवचधारी श्री कृष्ण और अर्जुन हम सब क्षत्रियों के देखते देखते हमारे बल की अवहेलना करके एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडली में अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बेरोक टोक आगे बढ़ गए हैं, जैसे बालक खिलौनों से खेलता हुआ निकल जाता है। राजन, पूर्व काल में जिस देवासुर संग्राम में चंभासुर का वध करने की इच्छा वाले इंद्र और भगवान विष्णु दानवों को तिनकों के समान तुच्छ मानते हुए आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए बड़े वेग से अग्रसर हो रहे हैं। उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते देख दूसरे सैनिक बोल उठे, कौरवों, श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए तुम सब लोग शीघ्र चेष्टा करो। इस रण क्षेत्र में रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण हमारी अवहेलना करके हम सब धनुर्धरों के देखते देखते जयद्रथ की ओर बढ़े जा रहे हैं। राजन, वहां कुछ भूमिपाल समरांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन का वह अत्यंत अद्भुत अदृष्टपूर्व कार्य देखकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगे। एकमात्र दुर्योधन के अपराध से राजा धृतराष्ट्र तथा उनकी संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गई। सारा क्षत्रिय समाज और संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची है। इस बात को राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। भारत, इसी प्रकार वहां दूसरे क्षत्रिय निम्नांकित बातें कहते थे। योग्य उपाय को न जानने वाले और मिथ्या दृष्टि रखने वाले राजा धृतराष्ट्र यमलोक में गए हुए सिंधुराज जयद्रथ का जो और्ध्वदैहिक कृत्य है उसका संपादन करें। तदनंतर पानी पीकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए घोड़ों द्वारा पांडुकुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की ओर बड़े वेग से बढ़ने लगे। उस समय सूर्य देव अस्ताचल के शिखर की ओर ढलते चले जा रहे थे। जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना असंभव है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक रोक न सके। जैसे सिंह मृगों के झुंड को खदेड़ता हुआ उन्हें मथ डालता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुकुमार अर्जुन आपकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारने और मथने लगे। सेना के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगुलों के समान श्वेत रंग वाले अपने पांचजन्य शंख को बड़े जोर से बजाया। वायु के समान वेगशाली अश्व इतनी तीव्राति तीव्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि कुंती कुमार अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण उनके रथ के पीछे गिरते थे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए बहुत से नरेशों तथा अन्य क्षत्रियों ने जयद्रथ वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन कुछ ठहर गए। उसी समय उस महासमर में राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ उनका पीछा किया। हवा लगने से अर्जुन के रथ की पताका फहरा रही थी। उस रथ में मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी और ध्वजा पर वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे। उस भयंकर रथ को देखकर संपूर्ण रथी विषादग्रस्त हो गए। उस समय सब ओर इतनी धूल उड़ रही थी कि सूर्य देव छिप गए। उस रण क्षेत्र में बाणों से पीड़ित हुए सैनिक श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। इस प्रकार श्री महाभारत
द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सेना विस्मय विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिक शततमोध्यायः। श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ा देख कौरव सैनिकों की निराशा तथा दुर्योधन का युद्ध के लिए आना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सबको लांघ कर आगे बढ़ा हुआ देख भय के कारण आपके सैनिकों की मज्जा खिसकने लगी। फिर वे लज्जित हुए। समस्त महामनस्वी सैनिक धैर्य और साहस से प्रेरित हो युद्ध के लिए स्थिर चित्त होकर रोष पूर्वक अर्जुन की ओर जाने लगे। जो लोग युद्ध में रोष और अमर्ष से भरकर पांडुनंदन अर्जुन के सामने गए, वे समुद्र तक गई हुई नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। जैसे नास्तिक पुरुष वेदों से, उनकी बताई हुई विधियों से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो अधम मनुष्य थे, वे ही अर्जुन के सामने जाकर भी लौट आए, पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। वे नरक में पड़कर अपने पाप का फल भोग रहे होंगे। रथियों की सेना को लांघकर उनके घेरे से मुक्त हुए पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन राहु के मुंह से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दिए। जैसे दो मत्स्य किसी महाजाल को फाड़कर निकल जाने पर क्लेश शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार उस सेना समूह को विदीर्ण करके श्री कृष्ण और अर्जुन क्लेश रहित दिखाई देते थे। शस्त्रों से भरे हुए आचार्य द्रोण के दुर्भेद्य सैन्य व्यूह से छुटकारा पाकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन उदित हुए प्रलय काल के सूर्य के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले मगर के मुख से छूटे हुए दो मत्स्यों के समान अस्त्र शस्त्रों की बाधाओं तथा संकटों से मुक्त दिखाई दे रहे थे। जैसे दो मगर समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया। आपके सैनिकों तथा पुत्रों ने उस समय द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह में घुसे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में यह विचार किया था कि ये दोनों द्रोण को नहीं लांघ सकेंगे। परंतु महाराज, जब वे दोनों महातेजस्वी वीर द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह को लांघ गए, तब उन्हें देखकर आपके पुत्रों को सिंधुराज के जीवित रहने की आशा नहीं रह गई। राजन प्रभो, सब लोगों को यह सोचकर कि श्री कृष्ण और अर्जुन द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा के हाथ से नहीं छूट सकेंगे, सिंधुराज के जीवन की आशा प्रबल हो उठी थी। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन लोगों की उस आशा को विफल करके द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांघ गए। दो प्रज्वलित अग्नियों के समान सारी सेना को लांघकर खड़े हुए उन दोनों वीरों को सकुशल देख आपके सैनिकों ने निराश होकर सिंधुराज के जीवन की आशा त्याग दी। दूसरों का भय बढ़ाने और स्वयं निर्भय रहने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जयद्रथ वध के विषय में इस प्रकार बातें करने लगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के 6 महारथी पुत्रों ने जयद्रथ को अपने बीच में छिपा रखा है, तथापि यदि वह मेरी आंखों को दिख गया तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। यदि देवताओं सहित साक्षात इंद्र भी समरांगण में इसकी रक्षा करें, तो भी हम दोनों इसे अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार दोनों कृष्ण आपस में बात कर रहे थे। सिंधुराज जयद्रथ की खोज करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस समय जब आपस में उपर्युक्त बातें कही, तब आपके पुत्र बहुत कोलाहल करने लगे। जैसे मरुभूमि को लांघ कर जाते हुए दो प्यासे हाथी पानी पीकर तृप्त एवं संतुष्ट हो गए हों,
उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन भी शत्रु सेना को लांघकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। जैसे व्याघ्र, सिंह और हाथियों से भरे हुए पर्वतों को लांघकर दो व्यापारी प्रसन्न दिखाई देते हों, उसी प्रकार मृत्यु और जरा से रहित श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस सेना को लांघकर संतुष्ट दिखते थे। इन दोनों के मुख की कांति वैसी ही थी जैसा सभी सैनिक मान रहे थे। विषधर सर्प और प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर द्रोणाचार्य तथा अन्य नरेशों के हाथ से छूटे हुए दो प्रकाशमान सूर्यों के सदृश श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां देखकर आपके समस्त सैनिक सब ओर से कोलाहल मचा रहे थे। समुद्र के समान विशाल द्रोण सेना से मुक्त हुए वे दोनों शत्रु दमन वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे प्रसन्न दिखाई देते थे मानो महासागर लांघ गए हो। द्रोणाचार्य और कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित महान अस्त्र समुदाय से छूटकर वे दोनों वीर समरांगण में इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य के तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर छिदे हुए थे और उनसे रक्त की धारा बह रही थी। उस समय वे लाल कनेर से भरे हुए दो पर्वतों के समान सुशोभित होते थे। द्रोणाचार्य जिस सैन्य सरोवर के ग्राहतुल्य जंतु थे, जो शक्ति रूपी विषधर सर्पों से भरा था, लोहे के बाण जिसके भीतर भयंकर मगर का भय उत्पन्न करते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय जिसमें जल के समान शोभा पाते थे, धनुष की टंकार जहां मेघ गर्जना के समान सुनाई पड़ती थी, गदा और खड्ग जहां विद्युत के समान चमक रहे थे और द्रोणाचार्य के बाण ही जहां मेघ बनकर बरस रहे थे, उससे मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्राहों से व्याप्त समुद्रगामिनी इरावती यानी कि रावी, विपाशा यानी व्यास, वितस्ता यानी झेलम, शतद्रु यानी शतलज और चंद्रभागा यानी चनाब, इन पांचों नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैरकर पार किया हो। इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्र बल का निवारण करने के कारण समस्त प्राणी श्री कृष्ण और अर्जुन को ले लोक विख्यात, प्रशस्त, गुणयुक्त महाधनुर्धर मानने लगे। जैसे पानी पीने के घाट पर आए हुए रूरू मृग को दबोच लेने की इच्छा से दो व्याघ्र खड़े हों, उसी प्रकार निकटवर्ती जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखते हुए वे दोनों वीर खड़े थे। महाराज, उस समय उन दोनों के मुख पर जैसी समुज्वल कांति थी, उसके अनुसार आपके योद्धाओं ने जयद्रथ को मरा हुआ ही माना। एक साथ बैठे हुए लाल नेत्रों वाले महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को देखकर हर्ष से उल्लसित हो बारंबार गर्जना करने लगे। राजन, हाथों में बागडोर लिए श्री कृष्ण और धनुष धारण किए अर्जुन, इन दोनों की प्रभा सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ती थी। जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दो बाजों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की सेना से मुक्त हुए उन दोनों वीरों को अपने पास ही जयद्रथ को देखकर सब प्रकार से हर्ष ही हुआ। अपने समीप ही खड़े हुए से सिंधुराज जयद्रथ को देखकर तत्काल वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सहसा उस पर टूट पड़े, जैसे दो बाज मांस पर झपट रहे हों। श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरंभ किया। प्रभो, घोड़ों के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके
एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध भूमि में गया था। नरेश्वर महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन को लांघकर आपका पुत्र कमल नयन श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा। तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांघकर आगे बढ़ गया, तब सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने लगे। दुर्योधन को वहां श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखों की ध्वनि से मिले हुए सिंहनाद के शब्द सब ओर गूंजने लगे। प्रभो, सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो अग्नि के समान तेजस्वी वीर थे, वे आपके पुत्र को समरांगण में डटा हुआ देख बड़े प्रसन्न हुए। राजन, सेवकों सहित दुर्योधन सबको लांघकर सामने आ गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह समयोचित बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन का आगमन विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। द्व्यधिकशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का अर्जुन की प्रशंसा पूर्वक उसे प्रोत्साहन देना। अर्जुन और दुर्योधन का एक दूसरे के सम्मुख आना। कौरव सैनिकों का भय तथा दुर्योधन का अर्जुन को ललकारना। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, सबको लांघकर सामने आए हुए इस दुर्योधन को देखो। मैं तो इसे अत्यंत अद्भुत योद्धा मानता हूँ। इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है। यह महाबली धृतराष्ट्र पुत्र, दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाला, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में दुर्मद है। इसके अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुदृढ़ हैं तथा यह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला है। कुंती कुमार, महारथी दुर्योधन अत्यंत सुख से पला हुआ, सम्मानित और विद्वान है। यह तुम जैसे बंधु बांधवों से नित्य निरंतर द्वेष रखता है। निष्पाप अर्जुन, मैं समझता हूँ इस समय इसी के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ तुम लोगों के अधीन जो रणद्यूत होने वाला है, वही विजय अथवा पराजय का कारण होगा। पार्थ, तुम बहुत दिनों से संजो कर रखे हुए अपने क्रोध रूपी विष को इसके ऊपर छोड़ो। महारथी दुर्योधन ही पांडवों के सारे अनर्थों की जड़ है। आज यह तुम्हारे बाणों के मार्ग में आ पहुंचा है। इसे तुम अपनी सफलता समझो, अन्यथा राज्य की अभिलाषा रखने वाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में कैसे उतर सकता था। धनंजय, सौभाग्यवश यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणों के पथ में आ गया है। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह अपने प्राणों को त्याग दे। पुरुष रत्न, ऐश्वर्य के घमंड में चूर रहने वाले इस दुर्योधन ने कभी कष्ट नहीं उठाया है। यह युद्ध में तुम्हारे बल पराक्रम को नहीं जानता है। पार्थ, देवता, असुर, मनुष्यों सहित तीनों लोक भी रण क्षेत्र में तुम्हें जीत नहीं सकते। फिर अकेले दुर्योधन की तो औकात ही क्या है। कुंती कुमार, सौभाग्य की बात है कि यह तुम्हारे रथ के निकट आ पहुंचा है। महाबाहो, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस दुर्योधन को मार डालो। अनघ, यह सदा तुम्हारा अनर्थ करने में ही पराक्रम दिखाता आया है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में छल कपट से ठग लिया है। मानद, तुम लोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे, तो भी इस पाप बुद्धि दुर्योधन ने सदा तुम लोगों के साथ बहुत से क्रूरतापूर्ण बर्ताव किए हैं। पार्थ, तुम युद्ध में श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले बिना किसी सोच विचार के सदा क्रोध में भरे रहने वाले इस स्वेच्छाचारी दुष्ट पुरुष को मार डालो। पांडुनंदन, दुर्योधन ने छल से तुम लोगों का राज्य छीन लिया है। तुम्हें जो वनवास का कष्ट भोगना पड़ा है तथा
द्रौपदी को जो दुख और अपमान उठाना पड़ा है, इन सब बातों को मन ही मन याद करके पराक्रम करो। सौभाग्य से ही यह दुर्योधन तुम्हारे बाणों की पहुंच के भीतर चक्कर लगा रहा है। यह भी भाग्य की बात है कि यह तुम्हारे कार्य में बाधा डालने के लिए सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है। पार्थ, भाग्यवश समरांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करना यह अपना कर्तव्य समझता है, और भाग्य से ही न चाहने पर भी तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं। कुंती कुमार, जैसे पूर्व काल में इंद्र ने देवासुर संग्राम में जन्म का वध किया था, उसी प्रकार तुम रण क्षेत्र में कुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को मार डालो। इसके मारे जाने पर अनाथ हुई इस कौरव सेना का संहार करो, दुरात्माओं की जड़ काट डालो, जिससे इस वैर रूपी यज्ञ का अंत होकर अवभृत स्नान का अवसर प्राप्त हो। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तब कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मेरे लिए सबसे महान कर्तव्य प्राप्त हुआ है। अन्य सब कार्यों की अवहेलना करके आप वहीं चलिए जहां दुर्योधन खड़ा है, जिसने दीर्घ काल तक हमारे इस अकंटक राज्य का उपभोग किया है। मैं युद्ध में पराक्रम करके उस दुर्योधन का मस्तक काट डालूंगा। माधव, जो क्लेश भोगने योग्य नहीं है, उस द्रौपदी का केश पकड़कर जो उसे अपमानित किया गया था, उसका बदला इस दुर्योधन को मार कर ही चुका सकता हूँ। श्री कृष्ण, समरांगण में दुर्योधन का वध करके मैं किसी प्रकार उन सभी दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा जो पूर्व काल में भोगने पड़े हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों कृष्णों ने युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाने के लिए हर्षपूर्वक अपने उत्तम सफेद घोड़ों को उसकी ओर बढ़ाया। आर्य भरतभूषण, आपके पुत्र ने उन दोनों के समीप पहुंचकर महान भय का अवसर प्राप्त होने पर भी भय नहीं माना। अपने सामने आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को दुर्योधन ने जो रोक दिया, उसके इस कार्य की वहां सभी क्षत्रियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रजानाथ, युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को उपस्थित देख आपकी सारी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। जिस समय वह भयंकर जन कोलाहल हो रहा था, उसी समय आपके पुत्र ने अपने शत्रु को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ने से रोक दिया। आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन द्वारा रोके जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन पुनः उसके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। दुर्योधन तथा अर्जुन को परस्पर कुपित देख भयंकर नरेश गण सब ओर खड़े हो चुपचाप देखने लगे। आर्य, अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत रोष में भरे देख आपके पुत्र ने जोर जोर से हंसते हुए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और पांडुनंदन अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और अपने उत्तम शंखों को बजाया। उन दोनों को हर्षोल्लास से परिपूर्ण देख संपूर्ण कौरव सैनिक आपके पुत्र के जीवन से निराश हो गए। अन्य सब कौरव भी शोकमग्न हो गए और आपके पुत्र को आग के मुख में होम दिया गया ऐसा मानने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार हर्षमग्न देख आपके समस्त सैनिक भय से पीड़ित हो ऐसा कहते हुए कोलाहल करने लगे कि हाय, राजा दुर्योधन मारे गए, मारे गए। लोगों का वह आर्तनाद सुनकर दुर्योधन बोला, तुम लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मैं इन दोनों कृष्णों को मृत्यु के घर भेज दूंगा। अपने संपूर्ण सैनिकों से ऐसा कहकर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन ने कुंती कुमार को संबोधित करके क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, पार्थ, यदि तुम पांडु के बेटे हो तो तुमने जो लौकिक एवं दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है,
उन सब को मेरे ऊपर शीघ्र दिखाओ। तुम में और श्री कृष्ण में जो बल और पराक्रम हो, उसे मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो। हम देखते हैं कि तुम में कितना पुरुषार्थ है। हमारे परोक्ष में लोग स्वामी के सत्कार से युक्त तुम्हारे किए हुए जिन कर्मों का वर्णन करते हैं, उन्हें यहाँ दिखाओ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन वचन विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। त्र्यधिक शततमोऽध्यायः। दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध तथा दुर्योधन की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन से ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने 3 अत्यंत वेगशाली मर्मभेदी बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला और 4 बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार 10 बाण मारकर उसने श्री कृष्ण की भी छाती छेद डाली और एक भल्ल से उनके चाबुक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब व्यग्रता रहित अर्जुन ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले 14 बाणों द्वारा तुरंत उसे घायल किया, परंतु उनके वे बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः 14 तीखे बाण चलाए, परंतु वे भी कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, पार्थ, आज तो मैं प्रस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूं जिसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है ना? तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबल भी पूर्ववत है ना? आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रु की अंतिम भेंट का समय नहीं आया है क्या? मैं जो पूछता हूं उसका उत्तर दो। कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। पार्थ, वज्र और अश्नि के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले तुम्हारे वे बाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मेरा तो यह विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच बांधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवच धारणा मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है। श्री कृष्ण, इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सन्निहित है। एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं सद्गुरु से सीखकर मैं भी इसे जान पाया हूँ। इस कवच को किसी प्रकार बाणों द्वारा विदीर्ण नहीं किया जा सकता। गोविंद, युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण, आप यह सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में कैसे डाल रहे हैं। केशव, तीनों लोकों में जो बात हो चुकी है, जो हो रही है तथा जो कुछ आगे होने वाली है, वह सब आपको विदित है। मधुसूदन, इसे आप जैसा जानते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के द्वारा विधि पूर्वक धारण कराई हुई इस कवच धारणा को ग्रहण करके यह दुर्योधन युद्ध स्थल में निर्भय सा खड़ा है। माधव, इसे धारण करने पर जिस कर्तव्य के पालन का विधान किया गया है उसे यह नहीं जानता है। जैसे स्त्रियां गहने पहन लेती हैं, उसी प्रकार यह दूसरे के द्वारा दी हुई इस कवच धारणा को अपनाए हुए है। जनार्दन, अब आप मेरी भुजाओं और धनुष का बल देखिए। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी दुर्योधन को पराजित कर दूंगा। देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने यह तेजस्वी कवच अंगिरा को दिया था।
उनसे बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था। बृहस्पति जी से वह इंद्र को मिला। फिर देवराज इंद्र ने विधि एवं रहस्य सहित वह कवच मुझे प्रदान किया। यदि दुर्योधन का यह कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हो, तो भी आज मेरे बाणों द्वारा मारे गए इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह बचा नहीं सकेगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर माननीय अर्जुन ने कठोर आवरण का भेदन करने वाले मानवास्त्र से अपने बाणों को अभिमंत्रित करके धनुष की डोरी को खींचा। धनुष के बीच में रखकर अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले उन बाणों को अश्वत्थामा ने सर्वास्त्र घातक अस्त्र के द्वारा काट डाला। ब्रह्मवादी अश्वत्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर श्वेतवाहन अर्जुन चकित हो उठे और श्री कृष्ण को सूचित करते हुए बोले, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह मुझे ही मार डालेगा और मेरी सेना का भी संहार कर देगा। राजन, इस समय दुर्योधन ने रण क्षेत्र में विषधर सर्प के समान भयंकर 9 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। उसने समर भूमि में बड़ी भारी बाण वर्षा करके श्री कृष्ण और पांडु कुमार धनंजय पर पुनः बाणों की झड़ी लगा दी। इससे आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे बाजे बजाने और सिंहनाद करने लगे। तदनंतर युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन अपने मुंह के कोने चाटने लगे। उन्होंने दुर्योधन का कोई भी ऐसा अंग नहीं देखा जो कवच से सुरक्षित न हो। तदनंतर अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम तीखे बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को मार डाला। तत्पश्चात पराक्रमी सव्यसाची अर्जुन ने तुरंत ही उसके धनुष और दस्ताने को काट दिया और रथ को टूक टूक करना आरंभ किया। उस समय पार्थ ने रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में 2 पैने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उपाय को जानने वाले कुंती कुमार ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया। तब वह वेदना से व्याकुल हो युद्ध भूमि से भाग चला। धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। उन्होंने कई हजार रथों, सजे सजाए हाथियों, घोड़ों तथा रोष में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ी भारी बाण वर्षा और जन समुदाय से घिरे हुए अर्जुन, श्री कृष्ण और उनका रथ, इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब अर्जुन अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश करने लगे। वहां सैकड़ों रथ और हाथी अंग भंग होने के कारण धराशायी हो गए। उन हताहत होने वाले कौरव सैनिकों ने उत्तम रथी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे जयद्रथ से 1 कोस की दूरी पर चारों ओर से रथ सेना द्वारा घिरे खड़े हुए थे। तब वृष्णिवीर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन से कहा, तुम जोर जोर से धनुष को खींचो और मैं अपना शंख बजाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने बड़े जोर से गांडीव धनुष को खींचकर हथेली के चट चट शब्द के साथ भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रुओं का संहार आरंभ किया। बलवान केशव ने उच्च स्वर से पांचजन्य शंख बजाया। उस समय उनकी पलकें धूल धूसरित हो रही थी और उनके मुख पर बहुत सी पसीने की बूंदें छा रही थी। नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के दोनों ओठों से भरी हुई वायु शंख के भीतरी भाग में प्रवेश करके पुष्ट हो जब गंभीर नाद के रूप में बाहर निकली, उस समय असुरलोक, पाताल, अंतरिक्ष, देवलोक और लोकपालों सहित संपूर्ण जगत भय से उद्विग्न हो विदीर्ण होता सा जान पड़ा।
उस शंख की ध्वनि और धनुष की टंकार से उद्विग्न हो निर्मल और सबल सभी शत्रु सैनिक उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके घेरे से मुक्त हुआ अर्जुन का रथ वायु संचालित मेघ के समान शोभा पाने लगा। इससे जयद्रथ के रक्षक सेवकों सहित क्षुब्ध हो उठे। जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए महाधनुर्धर वीर सहसा अर्जुन को देखकर पृथ्वी को कंपाते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन महामनस्वी वीरों ने शंख ध्वनि से मिले हुए बाण जनित भयंकर शब्दों और सिंहनादों को प्रकट किया। आपके सैनिकों द्वारा किए हुए उस भयंकर कोलाहल को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ शंखों को बजाया। प्रजानाथ, उस महान शब्द से पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल सहित यह सारी पृथ्वी गूंज उठी। भरत श्रेष्ठ, वह शब्द संपूर्ण 10 दिशाओं में व्याप्त होकर वहीं कौरव पांडव सेनाओं में प्रतिध्वनित होता रहा। आपके रथी और महारथी वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को उपस्थित देख बड़े भारी उद्वेग में पड़कर उतावले हो उठे। आपके योद्धा कवच धारण किए महाभाग श्री कृष्ण और अर्जुन को आया हुआ देख कुपित हो उनकी ओर दौड़े। यह एक अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन पराजय विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। चतुरधिक शततमोऽध्यायः। अर्जुन का कौरव महारथियों के साथ घोर युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, आपके सैनिक इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा कुरुकुल रत्न अर्जुन को आगे देखकर उनका वध करने की इच्छा से उतावले हो उठे। इसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं के वध की अभिलाषा से शीघ्रता करने लगे। वे कौरव सैनिक व्याघ्र चर्म से आच्छादित, सुवर्ण जटित और गंभीर घोष करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशाल रथों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पृथ्वीपते, वे सोने के पंख वाले दुर्लक्ष बाणों और क्रोध में भरे हुए घोड़ों के समान अनुपम टंकार ध्वनि करने वाले धनुषों के द्वारा भी समस्त दिशाओं में दीप्ति बिखेर रहे थे। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, मद्रराज शल्य तथा रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा, ये 8 महारथी व्याघ्र चर्म द्वारा आच्छादित तथा सुवर्णमय चंद्र चिन्हों से विभूषित अश्वों द्वारा आकाश को पीते हुए से 10 दिशाओं को सुशोभित कर रहे थे। रोष में भरे हुए उन कवचधारी वीरों ने मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले रथों और पैने बाणों द्वारा अर्जुन की 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया। कुलूत देश के विचित्र एवं शीघ्रगामी घोड़े उस समय उन महारथियों के वाहन बनकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, नाना दिशाओं में उत्पन्न महान वेगशाली अजानेय पर्वतीय यानी पहाड़ी, नदीज, दरियाई तथा सिंधु देशीय उत्तम घोड़ों द्वारा आपके पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक हुए श्रेष्ठ कौरव योद्धा सब ओर से शीघ्र ही अर्जुन के रथ पर टूट पड़े। टिप्पणियां। आजानेय का लक्षण इस प्रकार है, जिनके शरीर से गुड़ की सी गंध आती है, जो कांति से अत्यंत चिकने और चमकीले जान पड़ते हों, क्रोध को जीत चुके हों, बलवान और जितेंद्रिय हों और भूख प्यास के कष्ट का अनुभव न करते हों, उन घोड़ों को धीर पुरुषों ने आजानेय कहा है। पर्वतीय घोड़ों का लक्षण यो होना चाहिए, अत्यंत विख्यात पर्वतीय घोड़े बलवान होते हैं, उनके बाल चिकने, टाप गोल, पैर सुदृढ़ और वेग महान होते हैं। नदीज या दरियाई घोड़ों का लक्षण इस प्रकार है,
कहीं नदी के तट पर उत्पन्न हुए कनेर युक्त अश्व नदीज कहलाते हैं। वे आगे के आधे शरीर से ऊंचे और पिछले आधे शरीर से कुछ नीचे होते हैं। नरेश्वर, उन पुरुष प्रवर योद्धाओं ने समुद्र सहित पृथ्वी और आकाश को शब्दों से व्याप्त करते हुए बड़े बड़े शंख लेकर बजाए। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन भूतल के समस्त शंखों में उत्तम अपने दिव्य शंख बजाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और श्री कृष्ण ने पांचजन्य। धनंजय के बजाए हुए देवदत्त का शब्द पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बजाए हुए पांचजन्य ने भी संपूर्ण शब्दों को दबाकर अपनी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को भर दिया। राजेंद्र, इस प्रकार जब वहां भयंकर शब्द व्याप्त हो गया, जो कायरों को डराने और शूरवीरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था, जब भेरी, जांझ, ढोल और मृदंग आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने और बजाए जाने लगे, उस समय दुर्योधन का हित चाहने वाले विख्यात महारथी उस शब्द को न सह सकने के कारण कुपित हो उठे। वे नाना दिशाओं में उत्पन्न वीर महारथी धनुर्धर महीपाल, जो अपनी सेना का संरक्षण कर रहे थे, अमर्ष में भरकर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। वे श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रत्येक कार्य का बदला चुकाने को उद्यत थे। प्रभो, आपकी वह सेना शंख के शब्द से व्याप्त होने के कारण अस्वस्थ सी दिखाई देती थी। उसके हाथी, घोड़े और रथी सभी उद्विग्न हो उठे थे। शूरवीरों ने शंख ध्वनि से आकाश को विद्ध सा कर डाला। वह वज्र की गड़गड़ाहट से व्याप्त सा होकर अत्यंत उद्वेगजनक हो गया। राजन, प्रलय काल के समान सब ओर फैला हुआ वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने और आपकी सेना को डराने लगा। तदनंतर दुर्योधन तथा 8 महारथी नरेशों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अर्जुन को घेर लिया। उस समय अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को 73 बाण मारे। 3 भल्लों से अर्जुन को चोट पहुंचाई और 5 से उनके ध्वज और घोड़ों को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के घायल हो जाने पर अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने 600 बाणों द्वारा अश्वत्थामा को क्षत विक्षत कर दिया। फिर पराक्रमी अर्जुन ने 10 बाणों से कर्ण को और 3 बाणों द्वारा वृषसेन को घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। तब शल्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र अर्जुन को बींध डाला। भूरिश्रवा ने सान पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 3 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 तथा मद्रराज शल्य ने भी 10 बाण मारकर रण क्षेत्र में अर्जुन को बींध डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन पर 60 बाण बरसाए। फिर श्री कृष्ण को 20 और अर्जुन को भी 5 बाण मारे। तब श्री कृष्ण, जिनके सारथी हैं, उन श्वेत वाहन पुरुष सिंह अर्जुन ने जोर जोर से हंसते और हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उन सब को बींध कर बदला चुकाया। कर्ण को 12 और वृषसेन को 3 बाणों से घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से पुनः काट डाला। इसके बाद भूरिश्रवा को 3 और शल्य को 10 बाणों से बींधकर अग्नि की ज्वाला के समान आकार वाले 8 तीखे बाणों द्वारा अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तत्पश्चात कृपाचार्य को 25, जयद्रथ को 100 तथा अश्वत्थामा को पुनः उन्होंने 70 बाण मारे। भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का चाबुक काट डाला और अर्जुन को 73 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई।
तदनंतर जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार श्वेतवाहन अर्जुन ने कुपित हो सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा उन शत्रुओं को तुरंत पीछे हटा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाधिक शततमोध्यायः अर्जुन तथा कौरव महारथियों के ध्वजों का वर्णन और 9 महारथियों के साथ अकेले अर्जुन का युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरे तथा कुंती के पुत्रों के जो नाना प्रकार के ध्वज अत्यंत शोभा से उद्भासित हो रहे थे, उनका मुझसे वर्णन करो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, उन महामनस्वी वीरों के जो नाना प्रकार की आकृति वाले ध्वज फहरा रहे थे, उनका रूप, रंग और नाम मैं बता रहा हूं, सुनिए। राजेंद्र, उन श्रेष्ठ महारथियों के रथों पर भांति भांति के ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। वे ध्वज सोने के बने थे। उनके ऊपरी भाग को सुवर्ण से ही सजाया गया था। सोने की ही मालाओं से वे अलंकृत थे। अतः सुवर्णमय महापर्वत सुमेरु के स्वर्णमय शिखरों के समान सुशोभित होते थे। वे परम शोभा संपन्न अनेक प्रकार के बहुरंगे ध्वज सब ओर से नाना रंग की पताकाओं द्वारा घिर कर बड़ी शोभा पाते थे। उनकी वे पताकाएं वायु से संचालित हो रंगमंच पर नृत्य करने वाली विलासिनियों के समान दिखाई देती थीं। भरतश्रेष्ठ, इंद्रधनुष के समान प्रभा वाली फहराती हुई पताकाएं रथियों के विशाल रथों की शोभा बढ़ाती थीं। उस संग्राम में अर्जुन का भयंकर ध्वज वानर के चिन्ह से सुशोभित दिखाई देता था। उस वानर की पूंछ सिंह के समान थी और उसका मुख बड़ा ही उग्र था। राजन, श्रेष्ठ वानर से सुशोभित तथा पताकाओं से अलंकृत गांडीवधारी अर्जुन का वह ध्वज आपकी उस सेना को भयभीत किए देता था। भारत, इसी प्रकार हम लोगों ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के श्रेष्ठ ध्वज को प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित देखा था। उसमें सिंह की पूंछ का चिन्ह था। अश्वत्थामा का इंद्रध्वज के समान प्रकाशमान सुवर्ण में ऊंचा ध्वज वायु की प्रेरणा से फहराता हुआ कौरव नरेशों का आनंद बढ़ा रहा था। अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हाथी की सुवर्णमयी रस्सी के चिन्ह से युक्त था। महाराज, वह संग्राम में आकाश को भरता हुआ सा दिखाई देता था। युद्ध स्थल में कर्ण के ध्वज पर सुवर्णमयी माला से विभूषित पताका वायु से आंदोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रही थी। पांडवों के आचार्य तपस्वी ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के ध्वज पर एक बैल का सुंदर चिन्ह अंकित था। राजन, उनका वह विशाल रथ उस वृषभ चिन्ह से बड़ी शोभा पा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुर नाशक महादेव जी का रथ सुंदर वृषभ चिन्ह से शोभायमान होता था। वृषसेन का मणिरत्न विभूषित सुवर्णमय ध्वज मयूर चिन्ह से युक्त था। वह मयूर सेना के अग्रभाग की शोभा बढ़ाता हुआ इस प्रकार खड़ा था मानो बोल देगा। राजेंद्र, जैसे स्वामी स्कंद का रथ सुंदर मयूर चिन्ह से शोभित होता है, उसी प्रकार महामना वृषसेन का रथ उस मयूर चिन्ह से शोभा पा रहा था। मद्रराज शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में हमने अग्नि शिखा के समान उज्जवल सुवर्णमय अनुपम तथा शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता यानी हल से भूमि पर खींची हुई रेखा देखी थी। माननीय नरेश, जैसे खेत में हल की नोक से बनी हुई रेखा सभी बीजों के अंकुरित होने पर शोभा संपन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार
मद्रराज के रथ का आश्रय ले वह सीता हल द्वारा बनाई हुई रेखा बड़ी शोभा पा रही थी। सिंधुराज जयद्रथ की ध्वजा के अग्रभाग में उज्जवल सूर्य के समान श्वेत कांतिमान और सोने की जाली से विभूषित चांदी का बना हुआ वराह चिन्ह अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में पूषा शोभा पाते हैं, वैसे उसी प्रकार उस रजत निर्मित ध्वज से जयद्रथ की शोभा हो रही थी। सदा यज्ञ में लगे रहने वाले बुद्धिमान भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिन्ह बना था। वह ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। राजन, जैसे यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय में ऊंचा यूप सुशोभित होता है, भूरी श्रवा का वह सुवर्णमय यूप वैसे ही शोभा पा रहा था। महाराज, शल के ध्वज में चांदी का महान गजराज बना हुआ था। भरत श्रेष्ठ, वह ध्वज सुवर्ण निर्मित विचित्र अंगों वाले मयूरों से सुशोभित था और आपकी सेना की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे श्वेत वर्ण का महान ऐरावत हाथी देवराज की सेना को सुशोभित करता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन का सुवर्ण मंडित ध्वज मणिमय गजराज के चिन्ह से उपलक्षित होता था। प्रजानाथ, वह विचित्र ध्वज दुर्योधन के उत्तम रथ पर सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से शोभायमान था। उस महान ध्वज से युद्ध स्थल में आपके पुत्र कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ये 9 उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रलय काल के सूर्य के समान अपना प्रकाश फैलाते हुए आपकी सेना को उद्भासित कर रहे थे। 10वां ध्वज एकमात्र अर्जुन का ही था, जो विशाल वानर चिन्ह से सुशोभित था। उससे अर्जुन उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे थे जैसे अग्नि से हिमालय पर्वत उद्भासित होता है। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही विचित्र, चमकीले और विशाल धनुष हाथ में ले लिए। राजन, उसी प्रकार दिव्य कर्म करने वाले शत्रुनाशन पार्थ ने भी आपकी कुमंत्रणा के फल स्वरूप अपने गांडीव धनुष को खींचा। महाराज, आपके अपराध से उस युद्ध स्थल में अनेक दिशाओं से आमंत्रित होकर आए हुए बहुत से राजा अपने घोड़ों, रथों और हाथियों सहित मारे गए हैं। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने वाले दुर्योधन आदि महारथियों तथा पांडव श्रेष्ठ अर्जुन में परस्पर आघात प्रतिघात होने लगा। वहां श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने यह अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही बहुतों के साथ निर्भय होकर युद्ध आरंभ कर दिया। उन पर विजय पाने की इच्छा रखकर जयद्रथ के वध की अभिलाषा से गांडीव धनुष को खींचते हुए पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन की बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर व्याघ्र अर्जुन ने अपने छोड़े हुए सहस्रों बाणों द्वारा आपके योद्धाओं को अदृश्य कर दिया। तब उन सभी पुरुष सिंह महारथियों ने भी समरांगण में सब ओर से बाण समूहों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। जब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन उन पुरुष सिंहों द्वारा घेर लिए गए, तब उस सेना में महान कोलाहल प्रकट हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में ध्वज वर्णन विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिकशततमोऽध्यायः। द्रोण और उनकी सेना के साथ पांडव सेना का द्वंद्व युद्ध तथा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते समय रथ भंग हो जाने पर युधिष्ठिर का पलायन। धृतराष्ट्र उवाच।
धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए, तब द्रोणाचार्य द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया? संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन अपराह्न काल में जब रोमांचकारी युद्ध चल रहा था, पांचालों और कौरवों में द्रोणाचार्य को दांव पर रखकर द्यूत सा होने लगा। माननीय नरेश, पांचाल सैनिक द्रोण को मार डालने की इच्छा से प्रसन्न चित्त होकर गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर उन पांचालों और कौरवों में घोर देवासुर संग्राम के समान अद्भुत एवं भयंकर युद्ध होने लगा। समस्त पांचाल पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से बड़े बड़े अस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। वे पांचाल रथी रथ पर बैठकर मध्यम वेग का आश्रय ले पृथ्वी को कंपाते हुए द्रोणाचार्य के रथ के अत्यंत निकट जाकर उनका सामना करने लगे। केकय देश के महारथी वीर बृहत क्षत्र ने महेंद्र के वज्र के समान तीखे बाणों की वर्षा करते हुए वहां द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय महायशस्वी क्षेमधुर्ति सैकड़ों और हजारों तीखे बाण छोड़ते हुए शीघ्रता पूर्वक बृहत क्षत्र का सामना करने के लिए गए। अत्यंत बल से विख्यात चेदिराज धृष्टकेतु ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर धावा किया, मानो देवराज इंद्र ने शंबरासुर पर चढ़ाई की हो। मुंह बाए हुए काल के समान सहसा आक्रमण करने वाले धृष्टकेतु का सामना करने के लिए महाधनुर्धर वीरधनवा बड़े वेग से आ पहुंचे। तदनंतर पराक्रमी द्रोणाचार्य ने विजय की इच्छा से सेना सहित खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रभो, आपके पराक्रमी पुत्र विकर्ण ने वहां आते हुए पराक्रमशाली युद्ध कुशल नकुल का सामना किया। शत्रुसूदन दुर्मुख ने अपने सामने आते हुए सहदेव पर 1000 बाणों की वर्षा की। व्याघ्रदत्त ने अत्यंत तेज किए हुए तीखे बाणों द्वारा बारंबार शत्रु सेना को कंपित करते हुए वहां पुरुष सिंह सात्यकी को आगे बढ़ने से रोका। मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ रथी द्रौपदी के पांचों पुत्र कुपित होकर शत्रुओं पर उत्तम बाणों की वर्षा कर रहे थे। सोमदत्त कुमार शल ने उन सब को रोक दिया। भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी ऋष्यशृंग कुमार अलम्बुश ने उस समय क्रोध में भरकर आते हुए भीमसेन को रोका। राजन, पूर्व काल में जिस प्रकार श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में मानव भीमसेन तथा राक्षस अलम्बुश का युद्ध हुआ। भरत नंदन, तदनंतर भरत भूषण युधिष्ठिर ने झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से द्रोणाचार्य के संपूर्ण मर्म स्थानों में आघात किया। भरत श्रेष्ठ, यशस्वी कुंती कुमार के क्रोध दिलाने पर द्रोणाचार्य ने उनकी छाती में 25 बाण मारे। फिर द्रोण ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते घोड़े, सारथी और ध्वज सहित युधिष्ठिर को 20 बाण मारे। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए द्रोणाचार्य के छोड़े हुए उन बाणों को अपनी बाण वर्षा द्वारा रोक दिया। तब धनुर्धर द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल में महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर पर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने रण संग्राम में युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। धनुष काट देने के पश्चात महारथी द्रोणाचार्य ने बड़ी उतावली के साथ कई हजार बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के बाणों से अदृश्य हुआ देख समस्त प्राणियों ने उन्हें मारा गया ही मान लिया। राजेंद्र, कुछ लोग ऐसा समझते थे
कि युधिष्ठिर पराजित होकर भाग गए। कुछ लोगों की यही धारणा थी कि महामनस्वी ब्राह्मण द्रोणाचार्य के हाथ से राजा युधिष्ठिर मार डाले गए। इस प्रकार भारी संकट में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा काट दिए गए उस धनुष को त्याग कर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यंत वेगशाली दिव्य धनुष धारण किया। तदनंतर वीर युधिष्ठिर ने समरांगण में द्रोणाचार्य के चलाए हुए सहस्रों बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह अद्भुत सी बात हुई। राजन, उस समरांगण में क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर ने द्रोण के उन बाणों को काटकर एक शक्ति हाथ में ली, जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली थी। उसमें सोने का डंडा और 8 घंटियां लगी थीं। वह अत्यंत घोर शक्ति मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। भारत, उसे चलाकर हर्ष में भरे हुए बलवान युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उन्होंने उस सिंहनाद से संपूर्ण भूतों में भय सा उत्पन्न कर दिया। युद्ध स्थल में धर्मराज के द्वारा उठाई गई उस शक्ति को देखकर समस्त प्राणी सहसा बोल उठे, द्रोणाय स्वस्ति, द्रोणाचार्य का कल्याण हो। केचुल से छूटे हुए सर्प के समान राजा की भुजाओं से मुक्त हुई वह शक्ति आकाश, दिशाओं तथा विदिशाओं को कोणों को प्रकाशित करती हुई जलती मुख वाली नागिन के समान द्रोणाचार्य के निकट जा पहुंची। प्रजानाथ, तब सहसा आती हुई उस शक्ति को देखकर अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र भयंकर दिखने वाली उस शक्ति को भस्म करके तुरंत ही यशस्वी युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। माननीय नरेश, तब महाप्राज्ञ राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य द्वारा चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र द्वारा ही शांत कर दिया। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य को घायल करके तीखे क्षुरप्र से उनके विशाल धनुष को काट दिया। आर्य क्षत्रिय मर्दन द्रोण ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर सहसा धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा चलाई। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी गदा ही उठा ली और द्रोणाचार्य पर चला दी। एक बारगी छोड़ी हुई वे दोनों गदाएं एक दूसरे से टकराकर संघर्ष से आग की चिंगारियां छोड़ती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। माननीय नरेश, तब द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए 4 तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा धर्मराज के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर एक भल्ल चलाकर उनका धनुष काट दिया। एक भल्ल से इंद्रध्वज के समान उनकी ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी पीड़ा पहुंचाई। भरत श्रेष्ठ, जिसके घोड़े मारे गए थे, उस रथ से तुरंत ही कूदकर राजा युधिष्ठिर बिना आयुध के हाथ ऊपर उठाए धरती पर खड़े हो गए। प्रभो, उन्हें रथ और विशेषतः आयुध से रहित देख द्रोणाचार्य ने शत्रुओं को तथा उनकी संपूर्ण सेनाओं को मोहित कर दिया। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोण के हाथ बड़ी फुर्ती से चलते थे, जैसे प्रचंड सिंह किसी मृग का पीछा करता हो। उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करते हुए राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। शत्रुनाशक द्रोणाचार्य के द्वारा युधिष्ठिर का पीछा होता देख पांडव दल में सहसा हाहाकार मच गया। भारत, माननीय नरेश, पांडु सेना में यह महान कोलाहल होने लगा कि राजा मारे गए, राजा मारे गए। तदनंतर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर तुरंत ही सहदेव के रथ पर आरूढ़ हो अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा वहां से हट गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में युधिष्ठिर का पलायन विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ।
सप्ताधिकशततमोऽध्यायः। कौरव सेना के क्षेमधूर्ति, वीरधन्वा, नर निरमित्र तथा व्याघ्रदत्त का वध और दुर्मुख एवं विकर्ण की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी केकय राज बृहत क्षत्र को आते देख क्षेम धूर्ति ने अनेक बाणों द्वारा उनकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, तब राजा बृहत क्षत्र ने भी झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों द्वारा तुरंत ही द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह का विघटन करने की इच्छा से क्षेम धूर्ति को घायल कर दिया। इससे क्षेम धूर्ति अत्यंत कुपित हो उठा और उसने पानीदार तीखे भल्ल से महामनस्वी केकय राज का धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ बृहत क्षत्र को समरांगण में झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसने तुरंत ही बींध डाला। तदनंतर बृहत क्षत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति को घोड़ों, सारथी और रथ से हीन कर दिया। इसके बाद दूसरे पानीदार तीखे भल्ल से राजा क्षेमधूर्ति के प्रज्वलित कुंडलों वाले मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सहसा कटा हुआ घुंघराले बालों वाला क्षेमधूर्ति का वह मस्तक मुकुट सहित पृथ्वी पर गिरकर आकाश से टूटे हुए तारे के समान प्रतीत हुआ। रण क्षेत्र में क्षेमधूर्ति का वध करके प्रसन्न हुए महारथी बृहत क्षत्र युधिष्ठिर के हित के लिए सहसा आपकी सेना पर टूट पड़े। भारत, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के हित के लिए महाधनुर्धर पराक्रमी वीरधन्वा ने वहां आते हुए धृष्टकेतु को रोका। वे दोनों वेगशाली वीर बाण रूपी दाढ़ों से युक्त हो परस्पर भिड़कर अनेक सहस्र बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महान वन में तीव्र मद वाले दो यूथपति गजराजों के समान वे दोनों पुरुष सिंह परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ही महान पराक्रमी थे। वे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से रोष में भरकर पर्वत की गुफा में पहुंचकर लड़ने वाले दो सिंहों के समान आपस में जूझ रहे थे। प्रजानाथ, उनका वह घमासान युद्ध देखने ही योग्य था। वह सिद्धों और चारण समूहों को भी आश्चर्यजनक एवं अद्भुत दिखाई देता था। भरतनंदन, तत्पश्चात वीरधन्वा ने कुपित होकर हंसते हुए से ही एक भल्ल द्वारा धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महारथी चेदिराज धृष्टकेतु ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर एक लोहे की बनी हुई स्वर्ण दंड विभूषित विशाल शक्ति हाथ में ले ली। भारत, उस अत्यंत प्रबल शक्ति को दोनों हाथों से उठाकर यत्नशील धृष्टकेतु ने सहसा वीरधन्वा के रथ पर उसे दे मारा। उस वीरघातिनी शक्ति की गहरी चोट खाकर वीरधन्वा का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह तुरंत ही रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभो, त्रिगर्त देश के उस महारथी वीर के मारे जाने पर पांडव सैनिकों ने चारों ओर से आपकी सेना को विघटित कर दिया। तदनंतर दुर्मुख ने रण क्षेत्र में सहदेव पर 60 बाण चलाए और उन पांडु कुमारों को डांट बताते हुए बड़े जोर से गर्जना की। यह देख माद्री कुमार कुपित हो उठे। वे दुर्मुख के भाई लगते थे। उन्होंने अपने पास आते हुए भ्राता दुर्मुख को हंसते हुए से तीखे बाणों द्वारा बींध डाला। भारत, रण क्षेत्र में महाबली सहदेव का वेग बढ़ता देख दुर्मुख ने 9 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब महाबली सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काटकर 4 तीखे बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से उसके सारथी के चमकीले कुंडल वाले मस्तक को धड़ से काट गिराया। तत्पश्चात सहदेव ने तीखे क्षुरप्र से
समरांगण में दुर्मुख के विशाल धनुष को काटकर उसे भी 5 बाणों से घायल कर दिया। राजन भरतनंदन तब दुर्मुख दुखी मन से उस अश्वहीन रथ को त्याग कर निरमित्र के रथ पर जा चढ़ा। उससे इससे शत्रुवीरों का संहार करने वाले सहदेव कुपित हो उठे और उन्होंने उस महासमर में सेना के बीचों बीच एक भल्ल से निरमित्र को मार डाला। त्रिगर्त राज का पुत्र राजा निरमित्र अपने वियोग से आपकी सेना को व्यथित करता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर पड़ा। जैसे पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम महाबली खर का वध करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार महाबाहु सहदेव निरमित्र को मारकर शोभा पा रहे थे। नरेश्वर महारथी राजकुमार निरमित्र को मारा गया देख त्रिगर्तों के दल में महान हाहाकार मच गया। राजन नकुल ने विशाल नेत्रों वाले आपके पुत्र विकर्ण को 2 ही घड़ी में पराजित कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। व्याघ्रदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में घोड़ों, सारथी और ध्वज सहित सात्यकी को अदृश्य कर दिया। तब शूरवीर शिनी नंदन सात्यकी ने सिद्धहस्त पुरुष की भांति उन बाणों का निवारण करके अपने बाणों द्वारा घोड़ों, सारथी और ध्वज सहित व्याघ्रदत्त को मार गिराया। प्रभो, मगध नरेश के पुत्र राजकुमार व्याघ्रदत्त के मारे जाने पर मगध देशीय वीरों ने सब ओर से प्रयत्नशील होकर युयुधान पर धावा किया। वे शूरवीर मागध सैनिक बहुत से बाणों, सहस्रों तोमरों, भिंदीपालों, प्रासों, मुदगरों और मूसलों का प्रहार करते हुए समरांगण में रण दुर्जय सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे। बलवान युद्ध दुर्मद पुरुष प्रवर सात्यकी ने हंसते हुए ही उन सब को अधिक कष्ट उठाए बिना ही परास्त कर दिया। प्रभो, मरने से बचे हुए मागध सैनिकों को चारों ओर भागते देख सात्यकी के बाणों से पीड़ित हुई आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया। इस प्रकार मधुवंश के श्रेष्ठ वीर महायशस्वी सात्यकी रण क्षेत्र में आपकी सेना का विनाश करके अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, महामना महाबाहु सात्यकी के द्वारा डराई गई और तितर बितर की हुई आपकी सेना फिर युद्ध के लिए सामने नहीं आई। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सहसा आंखें घुमाकर सत्यकर्मा सात्यकी पर स्वयं ही आक्रमण किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाधिकशततमोऽध्यायः। द्रौपदी पुत्रों के द्वारा सोमदत्त कुमार शल का वध तथा भीमसेन के द्वारा अलम्बुश की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महायशस्वी शल ने महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्रों में से एक एक को 5-5 बाणों से बींध कर पुनः 7 बाणों द्वारा घायल कर दिया। प्रभो, उस भयंकर वीर के द्वारा अत्यंत पीड़ित होने के कारण वे सहसा मोहित हो यह नहीं जान सके कि इस समय युद्ध में हमारा कर्तव्य क्या है। तब नकुल के पुत्र शत्रुसूदन शतानीक ने 2 बाणों द्वारा नरश्रेष्ठ शल को घायल करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी पुत्रों ने भी समरांगण में प्रयत्नशील होकर अमर्षशील शल को तुरंत ही 3-3 बाणों द्वारा बींध डाला। महाराज, तब महायशस्वी शल ने उन पर 5 बाण चलाए, जिनमें से एक एक के द्वारा एक एक की छाती छेद डाली। फिर महामना शल के बाणों से घायल हुए उन 5 भाइयों ने उस वीर को रण क्षेत्र में चारों ओर से घेर कर अपने बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया।
अर्जुन कुमार श्रुतकीर्ति ने अत्यंत कुपित हो 4 तीखे बाणों द्वारा शल के चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर भीमसेन के पुत्र सुत सोम ने पैने बाणों द्वारा महामना सोमदत्त कुमार के धनुष को काटकर उन्हें भी बींध डाला और बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने शल की ध्वजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। फिर नकुल पुत्र शतानीक ने उनके सारथी को मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। राजन, अंत में सहदेव कुमार ने यह जानकर कि मेरे भाइयों ने शल को युद्ध से विमुख कर दिया है, महामनस्वी शल के मस्तक को क्षुरप्र से काट डाला। सोमदत्त कुमार का प्रातः काल के सूर्य के सोमदत्त कुमार का प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशमान सुवर्ण भूषित वह मस्तक उस रणभूमि को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, महामना शल के मस्तक को कटा हुआ देख आपके सैनिक अत्यंत भयभीत हो अनेक दलों में बंटकर भागने लगे। तदनंतर जैसे पूर्व काल में रावण कुमार मेघनाद ने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस अलम्बुश ने महाबली भीमसेन के साथ संग्राम आरंभ किया। उस रण क्षेत्र में उन दोनों मनुष्य एवं राक्षस को युद्ध करते देख समस्त प्राणियों को अत्यंत आश्चर्य और हर्ष हुआ। राजन, फिर भीमसेन ने हंसते हुए 9 पैने बाणों द्वारा ऋष्यशृंग कुमार अमरशशील राक्षस राज अलम्बुश को घायल कर दिया। तब समरांगण में घायल हुआ वह राक्षस भयंकर गर्जना करके भीमसेन की ओर दौड़ा। उसके सेवकों ने भी उसी का साथ दिया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा भीमसेन को घायल करके उनके साथ आए हुए 300 रथियों का समर भूमि में शीघ्र ही संहार कर डाला। फिर 400 योद्धाओं को मारकर भीमसेन को भी एक बाण से घायल किया। इस प्रकार राक्षस के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर महाबली भीमसेन मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़े। तदनंतर पुनः होश में आकर क्रोध से व्याकुल हुए वायुपुत्र भीम ने भार वहन करने में समर्थ उत्तम तथा भयंकर धनुष तान कर पैने बाणों द्वारा सब ओर से अलम्बुश को पीड़ित कर दिया। राजन, काले काजल के ढेर के समान वह राक्षस बहुत से बाणों द्वारा सब ओर से घायल होकर लहूलुहान हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा समर भूमि में घायल होकर और महात्मा पांडुकुमार भीम के द्वारा किए गए अपने भाई के वध का स्मरण करके उस राक्षस ने भयंकर रूप धारण कर लिया और भीमसेन से कहा, पार्थ, इस समय तुम रण क्षेत्र में डटे रहो और आज मेरा पराक्रम देखो। दुर्मते, मेरे बलवान भाई राक्षस राज बक को जो तुमने मार डाला था, वह सब कुछ मेरी आंखों की ओट में हुआ था। मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकते थे। भीमसेन से ऐसा कहकर वह राक्षस उसी समय अंतर्धान हो गया और फिर उनके ऊपर बाणों की भारी वर्षा करने लगा। राजन, उस समय समरांगण में राक्षस के अदृश्य हो जाने पर भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा वहां के समूचे आकाश को भर दिया। भीमसेन के बाणों की मार खाकर राक्षस अलम्बुश पलक मारते मारते अपने रथ पर आ बैठा। वह क्षुद्र निशाचर कभी तो धरती पर आ जाता और कभी सहसा आकाश में पहुंच जाता। उसने वहां छोटे बड़े बहुत से रूप धारण किए। वह मेघ के समान गर्जना करता हुआ कभी बहुत छोटा हो जाता और कभी महान, कभी सूक्ष्म रूप धारण करता और कभी स्थूल बन जाता था। इसी प्रकार वहां सब ओर घूम घूम कर वह भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां भी बोलता था। उस समय भीमसेन पर आकाश से बाणों की सहस्रों धाराएं गिरने लगी।
शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नी, परिघ, भिंदीपाल, फरसे, शिलाएं, खड्ग, लोहे की गोलियां, रुष्टि और वज्र आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। राक्षस द्वारा की हुई उस भयंकर शस्त्र वर्षा ने युद्ध के मुहाने पर पांडुपुत्र भीम के बहुत से सैनिकों का संहार कर डाला। राजन, राक्षस अलम्बुश ने युद्ध स्थल में पांडव सेना के बहुत से हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का बारंबार संहार किया। उसके बाणों से छिन्न भिन्न होकर बहुतेरे रथी रथों से गिर पड़े। उसने युद्ध स्थल में खून की नदी बहा दी, जिसमें रक्त ही पानी के समान बहता था। रथ भंवरों के समान जान पड़ते थे। हाथियों के शरीर उस नदी में ग्राह के समान सब ओर छा रहे थे। छत्र हंसों का भ्रम उत्पन्न करते थे। वहां कीच जम गई थी। कटी हुई भुजाएं सर्पों के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। राजन, बारंबार चेदी, पांचाल और सृंजयों की बहाती हुई वह नदी सृंजयों को बहाती हुई वह नदी राक्षसों से घिरी हुई थी। महाराज, उस निशाचर को समरांगण में इस प्रकार निर्भय सा विचरते देख पांडव अत्यंत उद्विग्न हो उसका पराक्रम देखने लगे। उस समय आपके सैनिकों को महान हर्ष हो रहा था। वहां रणवाद्यों का रोमांचकारी एवं भयंकर शब्द बड़े जोर जोर से होने लगा। आपकी सेना का वह घोर हर्षनाद सुनकर पांडु कुमार भीमसेन नहीं सहन कर सके। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ताल ठोकने का शब्द नहीं सह सकता। तब वायु कुमार भीमसेन ने जलाने को उद्युत हुए अग्नि के समान क्रोध से लाल आंखें करके त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया, मानो साक्षात त्वष्टा ही उसका प्रयोग कर रहे हों। उससे चारों ओर सहस्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों द्वारा आपकी सेना का महान संहार होने लगा। युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उस अस्त्र ने राक्षस की महामाया को नष्ट करके उसे गहरी पीड़ा दी। बारंबार भीमसेन की मार खाकर राक्षस राज अलम्बुश रण क्षेत्र में उनका सामना छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना में भाग गया। राजन, महामना भीमसेन के द्वारा राक्षस राज अलम्बुश के पराजित हो जाने पर पांडव सैनिकों ने संपूर्ण दिशाओं को अपने सिंहनादों से निनादित कर दिया। उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर महाबली भीमसेन की उसी प्रकार भूरी भूरी प्रशंसा की, जैसे मरुद गणों ने समरांगण में प्रहलाद को जीत कर आए हुए देवराज इंद्र की स्तुति की थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अलम्बुश की पराजय विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।